Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you another topic that is schooling as a socio-cultural process. यानी कि जो विद्यालयी अनुभव है वो भी एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया ही है। तो इस पर बात करते हैं कि स्कूल्स आर नॉट आइसोलेटेड। विद्यालय जो हैं वो विलगित नहीं है समाज से। सोशली ब्लाइंड इंस्टीट्यूशंस नहीं है कि किसी भी समाज में रहेंगे एक ही तरीके के विद्यालय होंगे। वो हमेशा सोशली रेफरेंस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि डीवी ने भी कहा कि स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी, यानी कि जैसी सोसाइटी होती है स्कूल उसी का रिफ्लेक्शन शो करता है। एज इनहेरेंटली सोशल इंस्टीट्यूशंस, इनहेरेंटली वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब उनके मूल में सामाजिकता है। दे रिस्पॉन्ड टू, maintain, create, reinforce, and also have the potential to contradict सोशियो-कल्चरल प्रोसेसेस इन वाइडर सोसाइटी। यानी कि स्कूल्स क्या करते हैं, वो ऐसे सामाजिक संस्थान हैं जो कि प्रतिक्रिया देते हैं, बना के रखते हैं, निर्माण करते हैं, पुनर्बलन देते हैं और विरोध भी कर सकते हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज में चल रही होती है। एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल: its location, the selection of social knowledge which goes into textbooks, the overt and hidden curriculum, classroom transactions, teachers' attitudes, beliefs, values, their language, and classroom practice. Peer interactions. These are some of the socio-cultural contexts and processes which are intrinsic to schooling. यानी कि कोई भी विद्यालय होगा उसका physical environment क्या है, वो कहाँ है, क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें टेक्स्ट बुक के रूप में, ओवर्ट और हिडन करिकुलम के रूप में टीचर क्या ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, क्लासरूम का ट्रांजेक्शन कैसा है, टीचर का एटीट्यूड क्या है, उसके विश्वास क्या है, उसके मूल्य क्या है, वो कैसी भाषा का प्रयोग करता है, कक्षा कक्ष में आपके साथ किस तरीके की अभ्यास क्रियाएं की जाती हैं, आप अपने समूह के साथ किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, ये सब कुछ सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य हैं और प्रक्रियाएं हैं जो कि हर स्कूल के मूल में होती हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि विद्यालयी अनुभव एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। Schooling is a profoundly socio-cultural process that both shapes and is shaped by the society in which it exists. यानी कि विद्यालय जिस समाज में होता है उसके द्वारा आकार लेता है और उसको आकार देता है, और आप कह सकते हैं कि यह एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। विद्यालयी स्कूल, विद्यालय स्कूलिंग जो आप स्कूल से आपको मिल रहा है। इट इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर फॉर्मल एंड डेलिबरेट एजुकेशन दैट ट्रांसमिट्स सोसाइटीज कल्चरल हेरिटेज टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये एक ऐसी संस्था है जो औपचारिक और डेलिबरेट, मतलब हम जानबूझकर बनाई है शिक्षा देने के लिए, जो कि ट्रांसमिट करता है एक समाज की सांस्कृतिक विरासत को दूसरी पीढ़ी तक, बट ऑल्सो एक्ट एज ए साइट फॉर सोशल रिप्रोडक्शन एंड सोशल चेंज। लेकिन ये सिर्फ कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसमिट नहीं करता है बल्कि सामाजिक पुनरुत्पादन और सामाजिक परिवर्तन का स्थान भी है। As an agent of socialization, schools impart the norms, values, and skills required for individuals to function as productive members of society. एक सामाजिकरण के कारक के रूप में विद्यालय क्या करता है, नॉर्म्स यानी मानक, मूल्य और कौशल इम्पार्ट करता है अपने इंडिविजुअल्स यानी स्टूडेंट्स को, जो कि जरूरी है उनके लिए समाज के उत्पादित सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए। ओके, तो स्कूल सोशलाइजेशन कैसे करता है, स्कूल के द्वारा सामाजिकरण कैसे होता है बच्चे का, तो स्कूल जो है वो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के रूप में काम करते हैं। In addition to the family, schools serve as crucial socializing agents for children. परिवार तो है ही, परिवार तो मुख्य भूमिका निभाता है सोशलाइजेशन में, विद्यालय भी एक क्रूशियल सोशलाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। दे टीच चिल्ड्रन हाउ टू इंटरेक्ट विद पीयर्स एंड अथॉरिटी फिगर्स। हम हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं आपको अपने दोस्तों से कैसे बिहेव करना है, आपको टीचर से कैसे बिहेव करना है, प्रिंसिपल से कैसे करना है, दूसरों के संग कैसे कोलेबोरेट करना है, एंड अंडरस्टैंड देयर रोल्स विद इन द कम्युनिटी। और हम उनको सिखाते हैं कि समुदाय में उनकी भूमिका क्या होगी। इस प्रकार से विद्यालय जो है वो सामाजिकरण के कारक के रूप में कार्य करता है। स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, स्कूल्स प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, यानी कि स्कूल चूंकि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं है, स्ट्रक्चर्ड है, उसके नियम है, उसका रूटीन है। ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी आएगा पढ़ने, किसी का कभी भी एडमिशन हो जाएगा, एग्जामिनेशन कभी भी हो जाएंगे, नहीं, यहाँ रूल है, रूटीन है और एक्सपेक्टेशन भी है, हमारी आपसे अपेक्षाएं भी है that teach children to conform to broader societal norms such as obedience, punctuality and discipline. हम बच्चों को, हम विद्यार्थियों को आज्ञाकारिता, पंक्चुअलिटी और अनुशासन सिखाते हैं।
जो कि विस्तृत सामाजिक मानक हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द वर्कफोर्स, हम वर्कफोर्स, आने वाले वर्कफोर्स के लिए भी आपको तैयार करते हैं। थ्रू क्लासरूम डायनेमिक्स, स्कूल्स ऑफन प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर रोल्स इन द वर्कफोर्स by emphasizing competition, the value of achievement in a specific work ethic. क्लासरूम डायनेमिक्स के द्वारा विद्यालय अक्सर अपने विद्यार्थियों को भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करते हैं। वो तैयार करते हैं आपको कंपटीशन के लिए, वो आपको बताते हैं अचीवमेंट का वैल्यू क्या है, और एक स्पेसिफिक वर्क एथिक के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। कल्चरल इंक्लूजन, स्कूल्स ऑल्सो एक्सपोज स्टूडेंट्स टू डाइवर्स सोशल एनवायरमेंट्स, हमको विविध तरीके के सामाजिक वातावरण मिलते हैं स्कूल्स में, हमको अनुभव होता है अपने विद्यालयों में। इस तरह से हमको पता चलता है कि सांस्कृतिक समावेशिता के बारे में हमको पता चलता है। बाई प्रमोटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी थ्रू इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड करिकुलम, दे कैन फोस्टर इम्पथी, रिस्पेक्ट एंड ग्लोबल अवेयरनेस। अगर हम सांस्कृतिक विविधता का उन्नयन करते हैं अपने विद्यालयों में विभिन्न घटनाओं के द्वारा, प्रोजेक्ट्स के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे अंदर तदनुभूति, सम्मान और वैश्विक अवेयरनेस को हम फोस्टर कर सकते हैं अपने विद्यार्थियों के अंदर। फिर विद्यालय और किसका काम करते हैं? कल्चरल ट्रांसमिशन एंड रिप्रोडक्शन का। Beyond simply socializing individuals, schooling is a primary mechanism for preserving, transmitting and reproducing culture. यानी कि विद्यार्थियों को, अपने इंडिविजुअल्स को सोशलाइज करने के अलावा विद्यालयी अनुभव जो है एक प्राइमरी मैकेनिज्म है, एक मुख्य प्रणाली है, किसके लिए? कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और रिप्रोड्यूस, यानी कि हम संरक्षित भी रखते हैं, उसको विसरित भी करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और निर्माण भी करते हैं कल्चर का। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज थ्रू द फॉर्मल करिकुलम। स्कूल्स इंटेंशनली पास डाउन अ सोसाइटीज एक्यूमुलेटेड नॉलेज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो फॉर्मल पाठ्यक्रम है, जो हमको मिला है कि हमको पढ़ाना है आपको, उसके द्वारा विद्यालय जानबूझ के इंटेंशनली पास करते हैं एक समाज के संरचित, जो हमने संकलित, जो हमने इकट्ठा करके रखा है ज्ञान, मूल्य और ट्रेडिशन, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट करने का काम विद्यालय का है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन एंड रिन्यूअल ऑफ कल्चर, हम कल्चर को रिन्यू भी करते हैं और कल्चर का प्रिजर्वेशन भी करते हैं। The education system helps preserve valuable cultural elements and through critical thinking and analysis helps to reform and enrich it by weeding out outdated practices. यानी कि जो विद्यालयी निकाय है वो मदद करता है प्रिजर्व करने में, संरक्षित करने में, संभाल के रखने में जो मूल्यवान सांस्कृतिक तत्व हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा स्कूल ये भी करते हैं कि वो हेल्प करते हैं सुधार करने में और इनरिच करते हैं हमारी कल्चरल प्रैक्टिस को। जो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस उनको वीड आउट कर दीजिए, उनको निकाल दीजिए, उनको हटा दीजिए, उनकी जरूरत नहीं है। तो रिन्यू भी करते हैं कल्चर को। और कल्चरल रिप्रोडक्शन, द एजुकेशन सिस्टम कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस existing social inequalities and dominant cultural norms. As sociologist Pierre Bourdieu argued, this process is largely driven by the concept of cultural capital. Cultural reproduction theory के जनक हैं बोर्डियो। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस, एजुकेशन सिस्टम पुनः उत्पादित कर सकता है एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज को, मतलब जो समाज में सामाजिक असमानता है, जो एग्जिस्ट कर रही है, जो डोमिनेंट कल्चरल नॉर्म है, उसको रिप्रोड्यूस करने की क्षमता भी एजुकेशन में है, ऐसा बोर्डियो ने कहा। उन्होंने कहा ये प्रोसेस लार्जली ड्रिवन किसके द्वारा होती है? कल्चरल कैपिटल के द्वारा ये प्रोसेस कराई जाती है या संपादित होती है। फिर कल्चरल कैपिटल में आएगा क्या? दिस इंक्लूड्स, ये कल्चरल रिप्रोडक्शन है। अब कह रहे हैं कल्चरल कैपिटल के द्वारा होती है, तो जाने की कल्चरल कैपिटल क्या है। दिस इंक्लूड्स द नॉन इकोनॉमिक एसेट्स, यानी कि एक तो इकोनॉमिक एसेट है, आपके पास कितना पैसा है, कुछ नॉन इकोनॉमिक एसेट है जैसे ज्ञान, कौशल और टेस्ट दैट गिव इंडिविजुअल एडवांटेजेस इन ए स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। चिल्ड्रन फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स ऑफन एंटर स्कूल विद मोर कल्चरल कैपिटल, गिविंग देम ए हेड स्टार्ट ओवर देयर लेस एडवांटेज्ड पीयर्स। देखिए कल्चरल कैपिटल, एक तो कैपिटल का मतलब तो जनरली इकोनॉमिक से है कि कितनी पूंजी है आपके पास। कल्चरल पूंजी मतलब जो नॉन इकोनॉमिक एसेट है हमारे पास कल्चरल पूंजी के रूप में क्या हो सकता है? ज्ञान है, कौशल है। तो ये उन इंडिविजुअल्स के पास होता है, उन बच्चों के पास होता है जो सोसाइटी में ऊपर वाले स्ट्रेटा में होते हैं, जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। वो अक्सर विद्यालयों में इस ज्यादा कल्चरल कैपिटल के साथ प्रवेश करते हैं और हमेशा अपने लेस एडवांटेज पीयर से वो थोड़ा अपर एज में रहते हैं, ये कह रहे हैं।
or perpetuating inequality. Okay, and since the educational system often rewards students who possess the cultural capital of the dominant class, it can perpetuate class inequalities. चूंकि विद्यालयी निकाय जो है वो अक्सर उन विद्यार्थियों को इनाम देता है, रिवॉर्ड देता है किसी भी फॉर्म में, जिनके पास ज्यादा कल्चरल कैपिटल है, वो डोमिनेंट क्लास के हैं, तो इस प्रकार से हम क्लास इनइक्वालिटी को परपिचुएट भी करते हैं। मतलब कि ठीक है, जो ऊपर वाला है वो ऊपर ही रहेगा, क्यों? क्योंकि बार बार उसी को इनाम मिल रहा है, और नीचे वाला नीचे रहेगा। फिर दी हिडन करिकुलम, इसकी आजकल हम लोगों ने बहुत बात कर ली है। हिडन करिकुलम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. Hidden curriculum, actually we are teaching in our classroom the curriculum which has been provided by your university, and our own value, belief, attitude and norms. जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हम जानबूझ के नहीं करते ये, लेकिन हम अगर फेमिनिस्ट हैं, हम अगर इक्वालिटी इक्विटी को पसंद करते हैं, हम अगर मोटिवेटेड हैं, हम अगर चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव बने, तो जो हमारे मूल्य, मानक और विश्वास हैं उसको हम कक्षा कक्ष में अपने विद्यार्थियों तक इनडायरेक्टली और अनइंटेंशनली प्रवाहित करते हैं, प्रसारित करते हैं, और इस तरह से पढ़ाने के साथ साथ हिडन करिकुलम के लेसन्स भी हम आपको पढ़ाते हैं। हर शिक्षक जो है वो अपना वैल्यू सिस्टम आप तक ट्रांजैक्ट करता है, जिसका जैसा वैल्यू सिस्टम होगा वैसा आपको मिलेगा। द सोशियो कल्चरल प्रोसेस ऑफ स्कूलिंग एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ऑफिशियल करिकुलम। सिर्फ ऑफिशियल करिकुलम हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, टू इंक्लूड अनरिटन एंड अनस्पोकन लेसन्स, वो जो उसमें नहीं लिखा है वो भी विद्यालय में विद्यार्थी एब्जॉर्व करता है। किस फॉर्म में? इम्प्लिसिट लेसन्स के रूप में। जब हम आपसे क्लासरूम में इनफॉर्मल बात करते हैं तो जिन नियमों, स्कूल कल्चर, टीचर एटीट्यूड और पीयर इंटरेक्शन से आपको मिलता है। रीइंफोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स, कौन से नॉर्म्स आप फॉलो कर रहे हैं जिसपे आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। सोशल हायरार्की, जेंडर रोल, पावर स्ट्रक्चर, ये सब हम हिडन करिकुलम से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बायस्ड डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस और लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कल्चर्स कैन इम्प्लिसिटली रीइंफोर्स सोशल इनइक्वालिटीज। यानी कि अगर बायस्ड डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस को प्रमुखता दी जा रही है विद्यालयों में, ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं मार्जिनलाइज कल्चर के बच्चों का रिप्रेजेंटेशन कम करिए, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? सोशल इनइक्वालिटी को ही और रीइंफोर्स कर रहे हैं। और नेविगेटिंग सोशल रियलिटी, इट ऑल्सो टीचेस स्टूडेंट्स हाउ टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्स सोशल वर्ल्ड ऑफ स्कूल, हाउ टू गेट अलॉन्ग विद पीयर्स, इंटरैक्ट विद अथॉरिटी एंड अंडरस्टैंड अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस। यानी कि सामाजिक यथार्थ में आगे बढ़ने में भी आपको हिडन करिकुलम मदद करता है, या हिडन करिकुलम का इम्पैक्ट पड़ता है। विद्यार्थी ये सीखते हैं कि उनको कैसे सोशल, जो सामाजिक संसार है विद्यालय का, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने दोस्तों से बात करनी है, अथॉरिटी से कैसे इंटरेक्ट करना है, और जो कुछ उनसे नहीं कहा जा रहा है वो अपेक्षाएं भी वो समझते हैं। और एजुकेशन एज ए कैटलिस्ट फॉर चेंज, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा काम करती है, सोशल स्ट्रक्चर को चैलेंज करती है, जैसा कि पॉलो फ्रेरे ने कहा, नहीं करती है तो करना चाहिए। उन्होंने कहा, जॉन डीवी ने, पॉलो फ्रेरे ने, कि ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल जो एजुकेशन का है उस पर बल दिया, कि को क्रिटिकल थिंकिंग को बल दिया जाए शिक्षा के द्वारा, और ऑप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको चैलेंज किया जाए। मतलब जो दमनात्मक सामाजिक संरचना समाज में चल रही है उसको चुनौती देने की जरूरत है। Contesting norms, students and teachers may contest prevailing social norms within schools, promoting alternative perspectives and advocating for social justice. हम ये सब कर सकते हैं क्लासरूम में कि हम आपसे बातचीत करें, आपसे डिस्कशन करें, आपसे सुझाव मांगे कि देखिए ये जो घटना हुई उसमें कौन सही है, कौन गलत है, फिर जो गलत है उसको कैसे आप सामाजिक न्याय दे सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव हो सकता है। इस तरीके की बातें हम क्लास में करनी चाहिए हमें। और promoting inclusivity by making conscious efforts to address the hidden curriculum, schools can create more equitable and inclusive learning environments, है ना? हमको जानबूझकर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि हम ज्यादा समता मूलक और समावेशी अधिगम अनुभव आपको प्रदान कर सकें। अच्छा, खत्म है। ओके, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सोशलाइज करता है स्कूल, कल्चरल रिप्रोडक्शन में काम देता है, कल्चरल कैपिटल की बात है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है एजुकेशन, है ना? हिडन करिकुलम है, हाँ, इस पीयर से इंटरेक्शन है, टीचर, कितना कुछ है। तो आप तो ये कह ही नहीं सकते हैं कि विद्यालय जो है वो समाज से परे है। विद्यालय हमेशा एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, इसीलिए विद्यालय में मिलने वाले सारे अनुभव एक सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव के रूप में हमें मिलते हैं। Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.